हम के लिए प्रभु ने जो वचन कलीसिया के लिए दिया है, प्रभु अनुग्रह करे। मैं भी प्रार्थना करते हैं उसको बिल्कुल प्रभु की इच्छा के अनुसार जैसा डिलीवर करना है मुझे, मैं कर सकूं। आप हम प्रार्थना करें, आप भी मन मन मेरे लिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, जीवन का वचन है हमारे सामने आपने दिया, धन्य है वो जीवन जिसको हमने अपनी आत्मा में देखा, वो वचन, जीवन का वचन जिसको हमने छुआ, और आज उसी वचन को प्रभु हम और छूना चाह रहे हैं। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए। हम दुर्बल कमजोर हैं, अपने प्रभु जी सीमाओं में प्रभु जी लिमिटेड है, सीमित है, बताने में, समझाने में, समझने में। पर पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई सहायता चाहते, लहू के छिड़काव में लीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवादी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले महीने मैंने एक वचन शेयर किया था आपके साथ, नया और जीवित मार्ग। आज कुछ और विचार को हम देखेंगे। कृपया मेरे साथ निकालें इब्रानी 10 और उसका 19वां पद और 20वां। अच्छा है, आप लिखने के लिए प्रॉम्प्टर है, आपके पास पेन, कॉपी, तो ये रेफरेंसेस क्योंकि काफी आज आपको सुनना होंगे, देखना होंगे, पढ़ना होंगे, तो लिख लेने से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इब्रानी और उसके 10वें पद को खोले हम। वहां पर हमने एक खास जो बात को देखा था 19 पद में, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। नया और जीवित मार्ग यूहन्ना 14:6 में हम निकालेंगे, नहीं मालूम है। मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। पिछले बार हमने इसको थोड़ा समझने की कोशिश किया था, वे और रोड में क्या फर्क है। वे मतलब है वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ कंडक्ट, होलीनेस, राइचियसनेस। ये रोड नहीं है, ये एक प्रकार के मार्गदर्शन है, एक प्रकार का यह कहा जाए कि रास्ता है, तरीका है। पर रास्ता जब हम सुनते हैं या हम रास्ता, हमारा शब्द हमारे माइंड में आता है तो एकदम हम सड़क के ऊपर आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक वे है, रास्ता, मार्ग है। कैसा है ये ताया गया है। इब्रानी 4:15, ये ताया हुआ मार्ग है, ये जीवित मार्ग है और ये ताया मार्ग है। इसको हम 15 में पढ़ते हैं, परखा हुआ है। ये मार्ग कैसा है? परखा हुआ है। हमारी निर्बलता में ये जो हमारा महायाजक है दुखी होता है, सब बातों में हमारे लिए परखा तो गया, तो अभी निष्पाप निकला। फिर हम 5 अध्याय के 7 और 9 में पढ़ते हैं, अपनी देह के दिनों में उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कहा और आंसू बहाया। मृत्यु से बचा सकता था जो उसको से विनती प्रार्थनाएं की, पर भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कर्ता हो गया है। अभी आराधना हमने की प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में। हमारा फोकस हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए क्या किया था उस पे था। आराधना का 2 भाग होते हैं मुख्य, जिसमें पहले भाग में हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ हम होते हैं, फोकस करते हैं, मुखातिब होते हैं उसकी तरफ।
और दूसरे भाग में हम ये मालूम करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता की अपने पुत्र में पिता के मनसा हमारे लिए क्या है। जैसे अभी हम ये भी सुन रहे थे कि परमेश्वर की योजना मनसा क्या है। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग है। कैसे कैसी परिस्थितियों दुखों में से गुजर करके वो वास्तव में हमारे लिए मार्ग बना और हम धन्यवाद देते हैं। परंतु ये बात कि उसने हमारे लिए क्या किया, बहुत किया, अद्भुत किया, पर अब और क्या करने जा रहा है प्रियो, ये हमारे लिए, हमारी आत्मा उसको सह नहीं सकेगी। मैं सोच रहा था इसके ऊपर, अगर परमेश्वर बताया कि मेरे और आपके लिए उसने, जो हम नम्र और दीन और इस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर का विचार क्या है, अगर वो बताने बैठे, हम उस दिव्य प्रकाशन के को हमारी आत्मा सह नहीं सकेगी, क्योंकि मेरे और आपके पास एक मानवीय समझ और बुद्धि है। इसलिए पवित्र आत्मा को धीरे धीरे हैंडल करके हमारे अंदर उस प्रकाशन को बढ़ाता है वो। पर मोटे रूप से हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर का विचार अपने पुत्र में हमारे लिए कोई छोटा मोटा विचार नहीं है, ये महान परमेश्वर है, महान काम ही करना है उसको हमारे और आपके जीवन में। और ये बात हमको और परमेश्वर के सामने समर्पण के लिए लाती है। हम सिर झुकाते, प्रभु ऐसा तो करिए प्रभु जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। अब देखिए, उसने अपने पुत्र को स्पेयर नहीं किया। इसके पहले कि वो मार्ग बने, मैं जल्दी से बताऊं, वो सूली का मार्ग था। हम पिछली बार भी ये देख रहे थे और किस तरह से ये मार्ग जो है, मत्ती निकालेंगे नहीं, 7 अध्याय 13 और 14 पद आप लिखे, वहां 2 मार्ग है, एक तो सकेत मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। तो सकेत मार्ग से प्रवेश करने वाली बात हमारे ऊपर फिट बैठती है, और हमारा प्रभु यीशु भी सकेत मार्ग में से वह गेहूं का दाना बना। सकेत मतलब टाइट, सीमित, और उसने सीमित दशा में एक मानवीय देह के अंदर क्या कमाल किया, ये अभी हम देखेंगे। परंतु एक तरफ यहां जहां वो गेहूं का दाना था, वो जौ का दाना भी था। कई बार मैंने इस चीज को बताया, जी उठने वालों में प्रथम उपज फल, कनान देश में पहुंचना, तो वहां की उपज जो है वो ले आना, प्रथम उपज ले आना भेंट के रूप में, और वो जौ था। पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान का जीवन सकेत नहीं है। तो विश्वासियों के लिए एक बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का उद्देश्य है कि पुत्र में हम सकेती में भी जाएं, पर जहां हम सकेती में जाएं, हमारे लिए प्रभु हमें नहीं चाहता कि हम जिस राजमार्ग में, क्योंकि ये हाईवे है, ये राजमार्ग है, ये राजमार्ग सकरे नहीं होते हैं। सकरे तो हमारे लिए उस मायने से है कि जब प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है, उसकी इच्छा के अंदर चलना है, तब फिर हमारा जो सृष्टि पुराना मनुष्यत्व है ना, ये मुश्किल कर देता है। इसलिए हम अपने आप में बड़ा टाइट महसूस करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में हमारे अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। ये है सकेती। पर जब चौड़ेपन की बात आती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, भजन 4:1, वहां पर दाऊद कहता, जब मैं सकेती में पड़ा तभी उसने मुझे विस्तार दिया। हाँ, हाईवे हमारे परमेश्वर का। आप ये मत सोचिए हमें सकरे मार्ग में बहुत सकरा हाईवे है, अरे बहुत चौड़ा है वो हाईवे। वो तो मेरे और आपके अंदर जितना उसका जीवन फैलेगा, वो हम उसकी चौड़ाई को और उसकी लंबाई को हम समझ सकेंगे उसके रास्ते के। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जब स्वतंत्र करेगा तो हम फैल के चलेंगे भाई, ऐसे नहीं चलेंगे। तो ये परमेश्वर का विचार है। तो आपने इसको नोट कर लिया। और भजन 118:5 को भी आप इसको नोट कीजिए, भजन, और इसको कृपया निकाल लीजिए। भजन 118, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, हाँ, परमेश्वर ने मेरी सुनकर
मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। ये हो गया ना क्लियर? ये मार्ग एक ही तरफा नहीं सोचने का है, मैं सकेत है, पर हमारे लिए चौड़ा भी हो जाता है। पर अविश्वासियों के लिए बात फर्क है, उनके लिए मार्ग चौड़ा ही चौड़ा है। वो प्रभु के साथ मरे नहीं है, प्रभु के मृत्यु में एक नहीं हुए हैं, वो हम हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमने इस चीज को देखा। अब ये जो चौड़ा मार्ग है किस प्रकार से परखा गया, ताया गया, आप सिर्फ नोट करते जाए। आपने कई बार इस वचन को सुना है, हमारा प्रभु नम्र और दीन बना। फिलिपी 2:8 जहां पर वो हम पढ़ेंगे, वो हमारे लिए नम्र और दीन बना, यहां तक कि आज्ञाकारी हुआ दीन बन करके कि उसने दुख उठा करके मृत्यु को सह लिया। फिर मत्ती 11:29 में प्रभु खुद बोला, मैं मन में दीन हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने आप को संसार से अलग किया, पवित्र किया। आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं, यूहन्ना 17:19। माफ करें, समय के कारण मैं आपको ये तकलीफ दे रहा हूं, पर आप जरूर पढ़ें प्लीज, मेरे को हेल्प हो जाएगी और आपको और प्रभु इन बातों को स्पष्ट करेगा। वहां पर यूहन्ना 17:19 में क्या लिखा? हे पिता, तो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने आप को पवित्र किया, इन्हें भी पवित्र कर। यानी सेट अपार्ट, अलगाव का जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत ज्यादा हम इंटेंगल्ड हो जाते हैं, यानी कोई ना कहीं जाने अनजाने में हम अलगाव के नियम को तोड़ देते हैं। यह हमारी वीकनेस है, असफलता है, दुर्बलता है। पर अभी हम प्रार्थना में सुन रहे थे, हम अपने मन को, हम अपने आप को ना देखें। अरे सच बात है प्रियो, यदि हम अपने आप को देखें और इतने बड़े बड़े ऊंचे विचार जो प्रभु हमारे लिए रखता है, तो हमें आश्चर्य होगा। इतना असफलताओं से भरा, पतन से और चूकों से भरा हुआ मनुष्य, और इस पृथ्वी पर चलते फिरते, क्या सच में मेरे लिए ये संभव है? मैं आपको इसलिए बताऊं, ये संभव इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के प्रबंध में हम एक उसके घराने के रूप में, कलीसियाई रूप में, संगठित रूप से इकट्ठे हैं। ये कहा जाए बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है बात। फिर हम देखते हैं, उसको अपने पिता के प्रेम पर पूरा भरोसा था। उसके पास एक बहुत कठिन मिशन था, पापी मनुष्यों के उद्धार के लिए, और ना सिर्फ उद्धार के लिए, पास्ट वाली बात, उसके बाद फ्यूचर। उसी मनुष्य को लेकर के कहां ले जाना है? सिय्योन पहाड़ पर। अभी हम देख रहे थे भजन 30 के अंदर, उसने मेरे पर्वत को दृढ़ स्थिर किया। अगर आप भजन 131 में पढ़े, 120 में पढ़े, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं कि सिय्योन के पहाड़ों पर ओस गिरती है। और भजन 121 में, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पहाड़ के समान है। उसने मेरे पहाड़ को स्थिर किया। फिर क्या पढ़ते हैं? जो भरोसा रखते हैं वो खुद पहाड़ है, और सिय्योन के पहाड़ों पर, प्रियो, बहुत सी चीजें हमको बड़ा मुश्किल होगा ये समझना। हमारी दृष्टि में, हमारे विचार में एक पहाड़ ऐसा आता है, और सिय्योन की जब बात आती है, सिय्योन पहाड़ हमारे दृष्टि में एक ऐसा जैसे पहाड़ है। ये आत्मिक विचार से एक कॉर्पोरेट बॉडी है, ये एक जीवित कहा जाए संगठन है, जीवन पाए हुए लोगों का, वो है पहाड़। और पहाड़ों पर ओस गिर रही है, यानी एक नहीं कई पहाड़, मैं और आप, वो हम है। फिर हम आगे क्या देखते हैं? प्रभु सत्ता के ऊपर उसको पूरा विश्वास था, भरोसा। उसको पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर पिता मुझको एक कठिन काम दिया है, परंतु पूरी तौर से वो मेरे और आपके ऊपर ऐसा ही नजर रखता है जैसा उसने अपने पुत्र पर रखा। उसके मिशन को पूरा करने में पिता का पूरा ध्यान उसके ऊपर था। कोई शैतान उसको छूने नहीं पाया। दुख और कष्ट में से गया प्रियो, मैं और आप भी उसके पुत्र में। जैसा उसने अपने पुत्र की देखभाल की, मेरी और आपकी भी वो कर रहा है। कितने ही विचार परमेश्वर लाता है, पर जब समय आता है तो सब हवा हो जाता है।
प्रार्थना मैं करता हूं कई बार, प्रभु क्या हो जाता है ये, इतना पिता के ऊपर पुत्र का भरोसा था और अब ने हमको पुत्र में डाल दिया, और आप उसी तरह उतना ही ख्याल करते जैसे अपने पिता का अपने पुत्र का करते थे, तो मेरा और आप हमारा भी करते हैं। और कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, उसके ऊपर भरोसा, उसके प्रेम के ऊपर भरोसा कम हो जाता। फिर प्रभु सत्ता के ऊपर उसका बड़ा विश्वास था, पुत्र का, यीशु का। यूहन्ना 19:11 आप लिख लीजिए सिर्फ। यूहन्ना 19:11 में प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं फरीसियों को, यहूदियों को, यदि सॉरी पिलातुस को, यदि ऊपर से अधिकार नहीं दिया जाता तो तू ये नहीं कर सकता था। प्रभु परमेश्वर पिता की प्रभु सत्ता के ऊपर उसको पूरा भरोसा था। उसको मालूम था कि परमेश्वर की ओर से ये परमिटेड है, पिता के हाथ से प्रेम से कोई चीज गुजर के आई है, पुत्र उसको बड़े प्यार से स्वीकार कर रहा। प्रियो, मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर पिता के हाथ से ही गुजर के आती कोई चीज, अगर कोई चीज आनी है पहले उसके हाथ से गुजर के आनी। अय्यूब के लिए बाड़ा बना और शैतान ने चैलेंज किया था, तू तो उसके चारों तरफ ही बाड़ा बांध दिया, अभी जरा उसको तू बाड़े को हटाए तो फिर देख वो तेरा निंदा करेगा। प्रियो, 4 बाड़े, और ये बाड़ा कौन था? अरे ये खुद परमेश्वर था। परमेश्वर कौन है? अग्निमय बाड़ा था चारों तरफी, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, प्रभु घेर लिया था अय्यूब को चारों तरफी से, अग्नि का बाड़ा, शैतान नहीं घुस सकता था। और कितनी अच्छी बात ये, ऑल राइट, थोड़ा सा बाड़ा खोला, 4 मुसीबतें आई, थोड़ा बाड़ा खोला परमेश्वर ने, शैतान ने नहीं खोला। मेरे और आपके लिए परमेश्वर रोज परिस्थितियों में जाने देता, थोड़ा सा खोलता, उसको मालूम है सहने से बाहर ये नहीं जा पाएंगे, उतना ही आने देगा। फिर उसके बाद थोड़ा और बाड़ा खोला, फिर थोड़ा, और एक के बाद एक। आप पहला अध्याय पढ़ना, प्लीज जरूर पढ़ना, आप पढ़े होंगे अय्यूब 1, तीसरा बाड़ा, फिर चौथा बाड़ा, बस उसके बाद नहीं, उसके प्राण को मत छूना। और प्रियो, परमेश्वर को यह भी मालूम है कि बाड़ा कब खोलना, कितना खोलना है और कब बंद करना है। ना 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 ना, लगातार नहीं चलता रहे। भजन 77 में परमेश्वर के लिए वो आसाफ बोलता, क्या वो भूल गया? नहीं, ये तो मेरी दुर्बलता है। 6 वो पत्तियां आई उसके ऊपर, अब वो बाड़ा खोलता गया, खोलता गया, और अय्यूब का टेस्टिंग होती गई। बहुत आत्मिक बनाना था उसको। दुख और तकलीफों में जाकर ही हम महिमा में बढ़ते हैं, महिमा पाते। जो दुख उठाए सो महिमा पाए। हम घबरा इसलिए जाते हैं, हमको लगता है हमें अपनी शक्ति में चलना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके लिए बाड़ा, और ये परमेश्वर ही फैसला करता है, ये शैतान के हाथों में नहीं है कि कब बाड़े को क्या कर देना है, अब बंद कर देना है। प्रियो, लगातार एक जैसी मुसीबत नहीं बनी रहेगी। प्रभु जानता है कितना हमारे ऊपर आना है और क्यों आना है, और उसका पर्पस क्या है। और पुत्र के बारे में हम देखते हैं कि वो निराली शांति, वो मेमना जो कि सियोन की तरफ जा रहा है, प्रकाशित 14 अध्याय के अंदर। और जब वो सियोन की तरफ वो मेमना जा रहा है, तो ये मार्ग है ये, और ये जो मार्ग है, सियोन का मार्ग है, ये एक ऐसा मार्ग नहीं जहां विश्वासी या प्रभु गिड़गिड़ाए। शैतान के सामने प्रभु पुत्र का जो निराला वो था, खौफ खाता था शैतान और दुष्ट आत्माएं। प्रियो, मैं और आप भी वही अधिकार पाए हैं। शैतान के सामने हमको अपने ऊपर सेल्फ पिटी, मैं खास जो पॉइंट लाना चाहता हूं, सेल्फ पिटी कभी नहीं। कई बार होता, मेरे साथ भी कई बार लगता है प्रभु क्या है, मनुष्यों की दया के सहारे कई बार हमको रहना पड़ता है, इस बात के लिए, उस बात के लिए, खासतौर से प्रोविडेंशियल केयर के मामले में। नहीं, प्रभु कहता है ऐसा मेरा पुत्र भी नहीं रहा। जब उसने बोला मैं हूं, एकदम वो गिर गए वो सिपाही गतसेमनी में। तुम किसे ढूंढते हो? क्या निराली शान थी, राजसी शान थी उसकी।
प्रियो, मैं और आप उसकी संतान राजकुमार हैं। ये चीजों को मैं और अपने आत्मा के अंदर डीप इनसाइड ले जाए, फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? इनका प्रकाशन हमको देगा, दिव्य प्रकाशन। फिर हम क्या पढ़ते हैं? वो हमेशा थैंकफुल रहा, धन्यवादी। हमारा उद्धारकर्ता हमेशा अपने पिता के प्रति धन्यवादी रहा। कभी भी कोई कुड़कुड़ाहट बुड़बड़ाहट नहीं थी, जबकि वो मानव देह में था। और वही स्वभाव जो है मेरे और आपके अंदर जब बढ़ता जाएगा, तो सियोन के निवासी बन करके जब हम सियोन में पहुंचेंगे, हमने पिछली बार भी देखा, तो सियोन में उसके नाम का प्रचार होगा, यहोवा के नाम का प्रचार। वो नाम कौन है? यीशु नाम। और उसके स्वभाव की सिद्धता उस सियोन में होगी। फिर हम क्या पढ़ते हैं? उसने व्यवस्था पूरी की। ये जो लहू बहाया, इस लहू के द्वारा ये जीवित मार्ग जो बना, ये एक नई व्यवस्था को लाया। पुरानी व्यवस्था को, जो कि अब उसकी जरूरत नहीं थी। पुरानी मतलब इसका मतलब नहीं कि कंडेम हो गई, वो अपने जगह पर अहमियत रखती है, परंतु लहू के द्वारा पुराने को नए को स्थापन किया। और वो नया जो था व्यवस्था, अनुग्रह की व्यवस्था, उस व्यवस्था क्यों में लिखी जानी थी? और हृदय की पट्टियों में जब लिखी जाएगी मनुष्य के हृदय में, तो जब हम इस नई व्यवस्था जो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखेगी, पवित्र आत्मा के चालना से हम गति से चलते हैं। और उसके राज्य के अंदर सियोन में जब हम परमेश्वर के राज में पहुंचेंगे, समय में से हम गुजर जाने वाले हैं जहां आज्ञा की कोई जरूरत नहीं होगी। वहां प्रेम से होगा, और वहां पर कोई एक दूसरे को सिखाएगा नहीं। हम सब क्या करेंगे? प्रभु के आत्मा के अगुवाई से ट्रेनिंग यहाँ है, अप्रेंटिसशिप यहाँ पर है, और उसी में हम चल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रसन्न रहता था, कभी भी व्याकुल नहीं रहता था, अधीर नहीं रहता था, और हमेशा उसने अपने पिता की इच्छा को सर्वोपरि जाना। उसका मिशन ये था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। यशायाह 53:10, यहोवा के दास से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके पुत्र के द्वारा यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सी इच्छा? परमेश्वर को एक निवास चाहिए, विश्राम चाहिए, विश्राम स्थान चाहिए। भजन 132 और 13 नोट कर ले, जो उसका युग युग का निवास होगा। भजन 132, 13, 14, 102 अध्याय, उसका 16 और 21 पद, जहां पर सियोन के अंदर किस प्रकार के लोग होंगे और क्या वहां का माहौल, वातावरण होगा, तो ये युग युग के लिए होगा। वहां पर आप पढ़ेंगे, और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी, यहोवा की इच्छा। यशायाह 53 में मेरे दास के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह उसी इच्छा मिशन को पूरी करने के लिए तत्पर थे। और इसलिए उन्होंने लूका 10 अध्याय के बाद से जब यरूशलेम की तरफ अपना मुंह दृढ़ किया, तो वहीं पर फिर उसका क्या नाम है, उसके ऊपर नजर रही। यरूशलेम, यरीहो से चल करके यरूशलेम जाना उनको 24 किलोमीटर था, 24 मील। और इतनी दूरी जो चलते गए, कितनी कितनी रुकावटें आई, पर वो रुकावटें उनको रोक नहीं सकी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में रुकावटें आएंगी, पर वो हमारे को रोकेंगी। पर ये रुकावटों से हम रुकेंगे नहीं। ये हमारे अंदर प्रभु पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना है। रुकेंगे नहीं हम, क्योंकि इसी में हमारे, ये कहते हैं, असफलता सफलता की सीढ़ी है। हम बढ़ेंगे आगे, प्रभु हमें रुकने नहीं देगा। हम गिर जाएंगे, धर्मी 6 क्या 7 बार गिरे, उठ खड़ा होगा।
और हमको आगे बढ़ाएगा प्रभु। रुकावटें उसके सामने भी आई, रुकावटें हमें सामने भी आएंगी, और रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं आएंगी, बल्कि हमारे लिए वो एक माया मीन्स बन जाएंगी आगे बढ़ाने के लिए, विश्वास की कसरत के लिए। परमेश्वर की इच्छा, यहोवा की इच्छा पूरी करेगा। क्योंकि प्रेरित 7:49 में लिख लीजिए आप, प्रेरित 7:49 में ये प्रश्न किया परमेश्वर ने, कौन मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा? कौन मेरे लिए निवास स्थान बनाएगा? उत्तर मिला यशायाह 6 और 8 में, मैं हूं, मुझे भेज। कौन मेरे हमारे तरफ से जाएगा? यशायाह 6 और 8, कौन हमारी तरफ से जाएगा? उत्तर मिला, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था, मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? मिशन तेरा पूरा करने। क्या मिशन? लिए आपके मन के विचार में वो जो एक स्थान है, कौन मेरे विश्राम स्थान को बनाएगा? मैं बनाता हूं। ऑल राइट मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत अति, तू मेरा बहुत प्रिय पुत्र है, पर मैं तेरे को भेजता हूं। दिल पे पत्थर रख के मानो अपनी मानवी भाषा में बोले, उसने अपने प्रिय पुत्र को इस बड़े कठिन मिशन के लिए भेज दिया। वो सिर्फ हमारे उद्धार तक का मिशन नहीं था, सियोन तक ले जाने का मिशन था। ये कौन इच्छा पूरी करेगा? मैं करूंगा, और वहां पर तेरे सियोन को आबाद कर दूंगा, निवासी होंगे वहां पर। वहां से स्तुति तेरे इंतजार करेगी। पिता ठहर, जब मैं तेरे महिमा के पुत्रों को जब ले जाऊंगा, दुख उठा करके, महिमा इब्रानी 2 अध्याय में पढ़ेंगे आप, महिमा के पुत्रों को जब मैं सियोन में पहुंचा दूंगा, तो वहां पर महिमा के पुत्र स्तुति आराधना करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। तब हे परमेश्वर, स्तुति तेरी सियोन में बाट जोती है। चल, तेरे को इनविटेशन है पिता, वहां आराधना हो रही है पिता। अरे हाँ, ऐसा ही विश्राम स्थान मैं चाहता था, मेरे बेटे ने तैयार कर दिया। अब हम इस पॉइंट पर आए, अब हम उद्धार पाए। कुछ समझ में आ गया होगा। हम लोग जो हैं, यशायाह 43:4, 43:4, हम लोग प्रतिष्ठित और अनमोल लोग हैं। ये जो मार्ग है, जीवित मार्ग, नया है, और इसके ऊपर से हम कभी नहीं गुजरे। व्यवस्था विवरण पढ़ते, इस मार्ग में से तुम कभी नहीं गए, पर कौन तो गया है? पुत्र गया है। याकूब जब वो कनान से, जब वो अपने जगह से जहां वो रहता था कनान पहुंचा, और जब वो लौटा तो वो रास्ते से वाकिफ था, इसलिए वो ऐसे रास्तों को उसने चुना जहां से उसके भेड़ बकरियां जो थी, जो कमजोर थी, बच्चे वाली थी, कहां से कैसे उनका गुजरना होगा, कैसे गुजरना होगा, कोई मरे नहीं, पूरा ध्यान रखता था, क्योंकि वो रास्ते से गुजर चुका था। मैं और आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। आप इस अध्याय उसको पढ़ेंगे, 43 अध्याय को पहले से लेके, मत डर, मैं तेरे संग हूं। बाइबल में कितनी बार मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। मेरे को इस साल ये प्रॉमिस भी मिला, वायदा मिला, और मैं हमेशा हर साल प्रभु से कहता हूं, प्रभु जो वायदा आप देते हो, प्रतिज्ञा, बहुत गंभीरता मेरे अंदर दीजिए। ये बड़ी कीमती बात है कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे आपसे वायदा प्रतिज्ञाबद्ध होता है। इसको लाइटली मैं नहीं लूं प्रभु, ये मेरे अंदर की हमेशा रहे। साल में कई बार पढ़ता हूं उसको, और उसके अंदर के पहले आत्मिक पक्ष को देखता हूं, फिर प्राणिक पक्ष, फिर हाँ भौतिक पक्ष, खाना पीना उड़ना पहना, ये सब। तो फिर मेरे और आपके लिए क्या, हम लोग राजवंशी हैं, हम लोग राजपदधारी हैं, हम संत हैं, हम याजक हैं, और हम ऐसे स्वर्गीय यात्रा में, जीवन की यात्रा में, सियोन की यात्रा में हम चाह रहे हैं। नई सृष्टि पाए हुए लोग हैं हम, नई वाचा के लोग हैं हम, और हमें सियोन के सड़क की सुधि रखनी है, भूलना नहीं है। भजन 84 में पढ़ते हैं हम, निशाने की ओर जाना है। प्रियो, इन बातों से हम कई बार सोचते हैं, शैतान बोलता है, अरे ये सब तुम्हारे अंदर फूल के कुप्पा हो जाओगे, बहुत बढ़िया, हा 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 लगेगा, अभी देखना कुछ समस्या आएगी, कुछ आएगी तो सब भूल जाओगे, तुम प्रतिष्ठित हो, अनमोल हो, सब हो।
और फिर वैसा होता भी, पर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई जो है वो है, और वो मेरे और आपके जीवन में वो सच्चाई बढ़ेगी। फिर इस मार्ग में सकेती तो है, जैसे अभी हमने देख लिया, हम गेहूं के दाने के साथ एक हो जाए, अपनी सकेतियों को धन्यवाद के साथ स्वीकार करें। जो कठिन है ये लेसन, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मुझे मालूम है ये बड़ी कठिन पाठ है, पर मेरे और आपके विचार से प्रभु के लिए कठिन नहीं है। वो महान गुरु है, उसके लिए लोग कहा करते थे महान गुरु। और फिर हम क्या पढ़ते हैं कि वो दीन था। मैं और आप भी अपने अंदर की दीनता, पहला पत्रस 5 में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए, यानी आगे बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। मैं बाद में चौंका, मैंने कहा ये बात को कहते कहते अगले ही पद में ये क्यों है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। इसका मतलब ये है कि दीन हो जाओ। प्रभु हम नम्र दीन है, अब हमारे को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदर की योग्य है। अपने पिता का क्या आदर करता था यीशु, और मैं और आप मलाकी एक अध्याय के अंदर हम पिछली बार भी सुन रहे थे थर्सडे को, वो कहता है यदि तुम मेरे पुत्र हो, प्रेम रखते हो, तो आदर मानना कहाँ है, मेरा आज्ञाएं तो मानते ही नहीं हो तुम, और तुम कहते हो तुम मुझसे प्रेम रखते हो। तो मलाकी के एक अध्याय के अंदर बड़े कहा जाए परमेश्वर की तरफ से उल्हाने हैं, मेरे और आपके अंदर भी परमेश्वर के लिए वही प्रेम होना मांगना है। सेट अपार्ट, हमको अलग रखना अपने आप को। दूसरा कुरन 6 अध्याय 14 से 17 हम पढ़ चुके हैं इसको कई बार। उसमें अविश्वासियों के साथ आसमान जुए मज्जतो मूर्ति पूजा के बारे में है, विश्वासी अविश्वासी का क्या नाता है। और फिर उसी में हम क्या पढ़ते हैं, और इनसे अलग रहो तो मैं तुम्हारे बीच में, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे, और मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा, चला फेरा करूंगा। परमेश्वर पिता मेरे और आपके बीच में चलने फिरने में जो मुश्किल का अनुभव करता है वो यही है कि हमारे अंदर अलगाव का जीवन कहीं कहीं टूट जाते हैं, पर उसको कठिन नहीं है, लहू में फिर जुड़ता है। पिता और पुत्र और मेरा और आपका जो संबंध प्रेम का है, पिता और पुत्र और हम, जैसा पिता के अंदर पुत्र के लिए प्रेम था, वैसा ही प्रेम पिता के अंदर मेरे और आपके लिए है, उससे घटकर नहीं है। आप नोट कर लें, यूहन्ना 13 और यूहन्ना 17, 22, 23, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि जैसा प्रभु से, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया, आपस में प्रेम करो। और जैसा पिता ने, इसको निकाल के देख रहे हैं, अपनी नजरों से देखिए, बहुत अच्छा पद है। हम निकाले यूहन्ना 17 अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं उसके 23 पद में, मैं उनमें और तू मुझ में कि हाँ वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और हाँ संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, हाँ और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम हाँ रखा। हाँ हाँ हाँ। कितनी बार पढ़ गया, अरे जैसा परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम किया, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, उतना प्रेम मेरे और आपसे किया, और ना बदलने वाला प्रेम किया, सनातन के प्रेम से प्रेम किया। प्रियो, मैं और आप अपनी पतन और असफलता और भूल चूक में निराश हताश ना हो। मान ले प्रभु मेरे और हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी है, आप प्रभु जी अपनी बड़ी दया में दूर कीजिए, तैयार कीजिए, अपने योग्य बनाइए, अपने राज्य के योग्य बनाइए। निराशा हताशा शैतान का हथियार है, और ये उसका सबसे प्रथम हथियार है, निराशा और हताशा। हम पूरा भरोसा रखें, हमारा पिता हमें अपने पुत्र में लिए चल रहा है। फिर सियोन के जो यात्री हैं वो जय जयकार के साथ चलते हैं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। यशाया 35
हम पिछली बार भी देखे हैं, इसको थोड़ा और देख लें। यशाया 35 और उसका 10वां पद। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे हाँ और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हाँ। हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ऊपर के पदों में पढ़ेंगे, वो कभी नहीं भटकेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनके हृदय में जीवन की आत्मा की व्यवस्था लिखी जा चुकी है। मेरे और आपके लिए बाइबल बतलाती है हम लोग भेड़े हैं। हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने ये बताया कि हम भेड़े हैं, भेड़ों का स्वभाव रखते हैं, बहुत जल्दी भटकने की आदत रखते हैं। परंतु परमेश्वर जब मेरे और आपकी सृष्टि को जानता है, सब तैयारी उसने की है। क्या लिखा है कि वो भटकेंगे नहीं और शोक और लंबी सांस का जाता रहेगा सियोन पर लौट करके। पिछली बार हमने देखा कि सियोन जब हमको पुत्र आएगा लेकर के जाएगा, क्योंकि सियोन से लौटने वालों को वो बैकसाइड जो है उनके साथ भी प्रभु अपने आत्मा के द्वारा व्यवहार करेगा, जो गिर गए चूक गए। इसलिए हमारे अंदर हमको ये निराशा नहीं होना कि हम तो अपने जीवन के अंदर इस पॉइंट पर बड़े कमजोर, बार बार चूकते हैं। बार बार प्रभु के सामने लाना, प्रभु ये मेरी कमजोरी है, बार बार मैं इस पर असफल हो रहा हूं, और तब परमेश्वर जो अंडरटेक करेगा, बिल्कुल ऑल राइट, मैं देखता हूं इसको। और एक पद और निकाले, 51:11, वहां पर भी यही चीज है। सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद सदा गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। यशाया 28 और 16 मैं पढ़ दे रहा हूं, आप नोट करिए। यशाया 28:16, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर रखे, और जो कोई विश्वास करे रखे वह उतावली ना करेगा। मैं खास इसलिए इस पद को निकाला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जरा सोचे, उसकी दिनचर्या में वो कैसे करता होगा। मैं और आप कैसे करते हैं? सुबह से लेके शाम तक हम भागते हुए से रहते हैं, हड़बड़ाते से रहते हैं, उतावलीपन में रहते हैं। अरे ये रह गया, अरे वहां जाना, ये करना। बड़ा अद्भुत लगता है। हमारा यीशु जो है वो कैसे कोई उतावली नहीं करता होगा, उसके लिए कभी कोई देरी नहीं। वो हर चीज नॉर्मल बिल्कुल वे में करता था। ये है वो जीवित मार्ग। जितना मैं और आप उसके अंदर पाए जाएंगे, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके वचन में, आराधना में, स्तुति में, संगति में, हम देखेंगे हमारे जीवन के अंदर जो मेरे अंदर सबसे, मेरे अपने लिए कहता हूं, सबसे ज्यादा वीकनेस है मेरे अंदर, ये उतावलापन, हड़बड़िया। मेरे लिए एक शब्द बहुत सही है, हड़बड़िया। तो उतावली नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि एक अनमोल पत्थर है, नींव का पत्थर है, मजबूत पत्थर है, उसके ऊपर मैं और आप हैं। और ये हड़बड़ी वाला जीवन जो है प्रभु चाहता है हमारे जीवन में ना हो। प्रार्थना के साथ हम अकबर शुरू करते हैं, हमारे जीवन के अंदर सारा टाइम टेबल प्रभु बना देता है। फिर हमको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं होती है। पर मनुष्य है, हमको कभी कभी जल्दी भी, प्रभु कहता देरी कर, प्रभु कहेगा तुम तो देर कर, जल्दी करो। तो हमारा प्रभु जो है हमको गाइड करेगा, वो हमारा गाइड है। फिर सियोन में जो पहुंचेंगे पहाड़ पर, वहां पर क्या होगा? भजन 149:2, सियोन पर के जो निवासी हैं वो मगन हो जाएंगे। नोट कर लें, भजन 48:2 और 1, 1 और 2, भजन 48।
हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हाँ सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। हाँ, मैं अभी बताया ना, सियोन पर्वत और कई पर्वत जो उस पर भरोसा रखते हैं वो पर्वतों के समान है। तो वहां पर सियोन पर्वतों की श्रृंखला है। एक नींव का पत्थर, अनमोल पत्थर यीशु मसीह, और उसने क्या किया है, वो एक बहुत पहाड़ है और उसकी कई श्रृंखलाएं मैं और आप, और हम मगन हो जाएंगे उसके पहाड़ के ऊपर। और क्या लिखा है, वो सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर, हाइटेड, हाइटेड है वो। मेरे और आपके आत्मिक जीवन का माप उसके पुत्र में बहुत ऊंचा और सुंदर। और एक अच्छी बात, सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण, ये कब की बात हो रही मालूम है? ये 1000 साल के राज्य में इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर राज्य करेगा, उसका पुत्र दाऊद की राजगद्दी पर, जो कहता मैंने सियोन में अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया हूं, भजन 1 में। और जब वहां पर से राज्य चलेगा तो मैं और आज जो आप आत्मिक सियोन है, वहां से सारी पृथ्वी पर मैं और आप हर्ष का कारण होंगे। आज ये मेरे और आपके अंदर रहता है कि हम किसको खुशी प्रदान कर सके। बड़ा अच्छा लगता है किसी को खुशी प्रदान करने में, और हम हर्ष का कारण होंगे और वो स्तुति का स्थान होगा। भजन 65:1, भजन 65:1, हे यहोवा, 65:1 में देखें। हे परमेश्वर, हाँ सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जो होती है हाँ और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हाँ, सियोन में स्तुति तेरी बाट जो होती है। अब सियोन ने पहाड़ पर उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। सियोन पर मैं और आप पाए जाएंगे। आज यहाँ पर आराधना, वहां पर आराधना, तो परमेश्वर को इनविटेशन देगा पुत्र, पिता मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, जो आपके लिए विश्राम स्थान बन गया, और वहां पर आपके लिए आराधना स्तुति चढ़ाई जा रही है। अब आप आइए, बाट जो हो रही है वो स्तुति कि कब परमेश्वर आएगा और हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सियोन यहाँ है आज। आज मेरी स्तुति आराधना उसने ग्रहण की है। परमेश्वर आज इसलिए आया था क्योंकि उसको इंतजार था, बाट जो हो रहा था कि आज यहाँ से स्तुति आराधना चढ़ाई जाएगी। ये इनविटेशन था परमेश्वर को, आ गया वो। और हर संडे वो इसी बात पे आता है, स्तुति यहाँ पर मेरी और आपकी स्तुति बाट जो हो रही है। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, 110 और 2 निकालेंगे नहीं। ये वो जगह है सियोन जहां से राजदंड, राज शासन चलेगा। कहां पर? 1000 साल के राज्य में, और फिर अनंतता में तो चलेगा ही चलेगा। जहां पर कि महिमा के जो पुत्र हैं उसका शासन संभालेंगे, जो उसके साथ साथ चलते रहे, भटके नहीं और उसको पकड़े रहे। प्रियो, दिव्य प्रकाशन जो है, कई बार इन चीजों को धुंधला धुंधला हम समझ पाते हैं। सही भी है, वचन में भी है। अभी हम धुंधला देखते हैं, पर वो समय आएगा जब अभी हम आईने में देखते हैं, अब रूबरू देखेंगे हम, परंतु धुंधला भी देखते हैं। कैसा? इब्रानी 11 में लिखा, वो जो निकल आए थे मिस्र देश से, उनको लौट जाने का अवसर था, पर उन्होंने दूर ही से उस नगर को देख लिया और आनंदित हुए और मगन हो गए और मान लिया कि हम यहाँ परदेशी। दूर ही से, रायपुर से थ्रू गई ट्रेन, मैं और आप बैठे हैं रायपुर, हम पहली बार सामने से गुजरे। किसी ने हमसे पूछा, रायपुर देखा क्या? हाँ देखा। कैसा क्या था? अरे भाई वो स्टेशन पर दिखा, वो तो धड़ 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 निकल गई और बड़ा सुंदर लगा वो। प्रियो, मैं और आप अभी झलक, अभी हमको झलक दिखा रहा है। और अगर वो पूरा दिखाने बैठे, वो मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिव्य प्रकाशन मेरा और आपका आत्मा सह नहीं पाएगा। पतरस जो था, उसको प्रभु मिला जब कमरे में बंद थे एक संडे, दूसरे संडे फिर वो मिला, बात किया, प्रभु उनके संग खाया पिया। और फिर यूहन्ना 21 के अंदर वो मछली पकड़कर जब आ रहे, कुछ नहीं पकड़ा था, लौट रहे थे,
तो किनारे पर यीशु खड़ा है। मैं आपको जरा बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। वो इतना ज्यादा प्रभु से मिला बीते दिनों में, और आज जब वो देखा, उसको पहचाना नहीं। और जब वो क्या नाम है, यूहन्ना जो उससे प्रेम रखता था, अरे ये तो प्रभु है, तो वो एकदम कूद गया। और यूहन्ना 21 के अंदर आप पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। उन लोगों को विश्वास हो गया था ये प्रभु है, पर बाद में वो पूछे हैं, उनमें से कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये प्रभु है? एक ही व्यक्ति, एक ही दो, इन लोग 7 चेले थे, सातों के अंदर यही था, विश्वास भी था और नहीं भी था। ये मान के चलेंगे क्या? मैं आपको बतलाऊं क्या था। प्रभु यीशु मसीह अब पुनरुत्थित जीवन में थे। इनके जो मानवीय अंग थे, बुद्धि, समझ, कान, आंख, उस दिव्य प्रभु को देखने और समझने के लिए असफल थे वो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उनके संग मेहनत करनी पड़ी, ताकि वो दिव्य प्रकाशन उनके अंदर चला जाए कि मैं, हाँ रियली मैं जीवित हूं। मैं समझता हूं, वैसे ही मरियम कितनी बार प्रभु की आवाज सुनी होगी, पर क्या हो गया, वो बगीचे में रो रही है और प्रभु बोल भी रहा है, उससे बात कर रहा है, पर उसकी आवाज वो समझ नहीं पा रही है कि ये प्रभु है। हम कई बार तो फोन पे एकदम पहचान जाते हैं, अरे हाँ भाई बोलो, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कौन बोल रहा है फोन पर हम समझ जाते हैं, वो फलाना बोल रहा है। तो मरियम ने क्यों नहीं उसकी आवाज से पहचाना कि ये यीशु है? क्योंकि वो यीशु अब वो यीशु नहीं था जिसको वो अपने इस शारीरिक आंख और बुद्धि से समझते थे। आज उनके सामने वो पुनरुत्थित जीवन में है, इसलिए अब उसको समझना आत्मा में एक दिव्य प्रकाशन है। और कब आया? हे मरियम जब बोला, एकदम उसकी आत्मा के अंदर दिव्य प्रकाशन आ गया। वैसे ही जब प्रभु उन चेलों के संग यूहन्ना 21 में बैठा, उनके संग खाया पिया, और दिव्य प्रकाशन आ गया। उनकी मानवीय जो फैकल्टीज थी, वो सक्षम नहीं थी। प्रियो, प्रभु भी मेरे और आपके संग ऐसा ही धीरे धीरे करेगा। धीरे धीरे आपके मेरे साथ वो व्यवहार करेगा और दिव्य प्रकाशन देता जाएगा। कितना अद्भुत प्रभु के हाथ में हमको ये टेंशन करने की जरूरत ही नहीं कि कैसे क्या होगा, वो सब उसका टेंशन है। मेरा और आपका काम सिर्फ हम अपने आप को ऐसे प्रेमी पिता के हाथों में सौंप दें, और इन चीजों को बार बार हम अध्ययन करें, मान लें, विश्वास करें। धीरे धीरे ये विश्वास मेरे और आपके अंदर दिव्य प्रकाशन बनेगा, और जब दिव्य प्रकाशन बन जाएगा, तब फिर मैं और आप, अभी कई बातों में मैं प्रभु से बोला हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आपकी प्रतिज्ञा जो आपने दी है कई मामलों में, प्रभु मैं पूरा विश्वास करता हूं, पर क्या बात है, मैं क्यों ऊपर से मैं बेचैन हो जाता हूं। नदी का पानी ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहता है, पर अंदर गहरे में शांत रहता है। प्रभु बता दिया, तेरे अंदर विश्वास है, पर ऊपर जरा थोड़ा सा तेरे अंदर मानवीय जो फैकल्टीज है, वो धारा के समान है, उसकी चिंता नहीं कर, वो मैं दूर कर दूंगा। तो प्रियो, मैं और आप एक बहुत ही अद्भुत रोमांचक यात्रा में, एडवेंचरस यात्रा में चल रहे हैं। वो जीवित मार्ग है, नया मार्ग है, नएपन से भरा हुआ है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।